क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो, क्या वैल्यूज में? जैसे सीक्वेंशियल सीरीज में हम कंपेयर करते हैं ना कि स्मॉल वाला अगर इन्फिनिटी है तो उससे जो बड़ा वो भी इन्फिनिटी होगा, हम्म। और अगर बड़ा वाला इन्फिनिटी है तो जरूरी नहीं है कि स्मॉल वाला भी इन्फिनिटी हो। हम्म। पर हाँ, ये वेरिएंस और ईएक्स के टर्म में ऐसा नहीं है यहाँ पे। क्यों ऐसा नहीं है? जैसे जैसे ईएक्स अगर इन्फिनिटी हो रहा है तो जरूरी है ईएक्स स्क्वायर इन्फिनिटी होगा। ये मैंने थ्योरम लिखाया नहीं, देखो कुछ दिन पहले लिखाया तो था। इसमें लिखाया था मैंने, अगर ई एक्स स्क्वायर फाइनाइट है ना, तो गारंटी है कि ई एक्स फाइनाइट होगा। और इस गलत फहमी में मत रहो कि एक्स स्क्वायर हमेशा एक्स से बड़ा है, ये जरूरी है। और ये भी जरूरी नहीं है कि एक्स स्क्वायर एक्स से छोटा होगा। समझ रहे हो ना? तो इसलिए कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो डिपेंड करेगा नंबर क्या है, ऐसा कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है आर पे। तो यहाँ से ये है कि ई एक्स भी फाइनाइट ही होगी, इसकी गारंटी है। तो इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में लिख देता हूँ। जनरलाइज फॉर्म ये है इसका कि ई ऑफ एक्स की पावर एन अगर फाइनाइट है एंड एम कोई नंबर है जो एन से छोटी है, तो गारंटी है कि ई ऑफ एक्स की पावर एम भी फाइनाइट ही होगी। यहाँ नंबर के मैं छोटा कर रहा हूँ, पावर नहीं, पावर में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। हाँ ऐसे बोल सकते हो कि हायर मोमेंट अगर एग्जिस्ट करती है तो लोअर मोमेंट एग्जिस्ट करने की गारंटी है। अगर लोअर मोमेंट एग्जिस्ट करती है तो हायर मोमेंट की कोई गारंटी नहीं। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है ई एक्स फाइनाइट हो और ई एक्स स्क्वायर इन्फाइनाइट आ जाए, ऐसा हो सकता है। बट अगर ई एक्स स्क्वायर फाइनाइट है तो ई एक्स कभी इन्फाइनाइट नहीं आ सकती। अगर ई एक्स स्क्वायर कोई फाइनाइट नंबर है तो ई एक्स फाइनाइट नंबर ही होगा। ये थ्योरम है, समझो। ठीक है ना? तो ये मेनली मैं पॉजिटिव के लिए बात कर रहा हूँ। ये चीज़ है, एम कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एम एन। यहाँ पे एम एन कोई भी रियल नंबर, मैं नेचुरल की नहीं, कोई भी रियल नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई? तो इस तरह से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें ढूंढे हैं कैसे? तो एम जी एफ ढूंढने से बजाय पीछे जाते हैं। एक तो कहीं भी पहुंच जाते हैं इससे, नहीं? तो हाँ हाँ निकालता हूँ। और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कल तो टाइम खत्म हो गया था लास्ट टाइम, तो वहीं मैंने स्टॉप कर दिया था। तो आज मैं कुछ और क्वेश्चन एमजीएफ पे करवा देता हूँ। बाकी आपके लिए कोई भी बुक उठाओ, उसमें देखो एमजीएफ टॉपिक पढ़ो, ठीक से समझ आना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, समझ आना चाहिए। उसके एक्सरसाइजेज चाहो तो कर सकते हो, एक्सरसाइजेज छोड़ भी सकते हो, एग्जाम्पल्स कर लो, समझ आ गया तो। ऐसी डिफरेंट बुक से तुम 4-5 बुक से एग्जाम्पल एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, तुम्हें एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा उस टॉपिक का, किसी भी टॉपिक का। एक टॉपिक मान लो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, 4-5 बुक से उस टॉपिक को, एक ही टॉपिक को 4-5 डिफरेंट बुक से पढ़ लो। या उसको फिर उसी को तुम एक एक बुक को भी कई बार रिवाइज कर सकते हो, ये भी अच्छा है। तो उसमें ये कि डिफरेंट बुक में एग्जाम्पल्स डिफरेंट मिल सकते हैं तुम्हें। तो वो तुम एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, तुम्हें एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। फिर पीवाई क्यू उठाओ, पीवाई क्यू सॉल्व कर लो, पीवाई क्यू हो जाए डीपीपी उठाओ, उसको सॉल्व करो। ऐसे करके हैं तो असाइनमेंट सॉल्व करो, तो उससे तुम्हें ठीक ठाक आइडिया हो जाएगा। क्योंकि थ्योरीज हर जगह सेम ही लिखी है, लेकिन एग्जाम्पल हो सकता है कि डिफरेंट बुक में डिफरेंट यूज़ किए हों। जैसे गुप्ता कपूर में अलग एग्जाम्पल हो सकता है, प्रसन्ना साहू वाली बुक में अलग हो सकता है, रॉस वाली बुक में अलग है, हॉगन क्रेग वाली में अलग हो सकता है, या और भी जो बुक्स आप जानते हो प्रोबेबिलिटी के, तो उसमें अलग अलग होगा। मैं गेट ईयर वाइज ये ओपन करता हूँ।
तो हम लोग एमजीए वाले क्वेश्चन कर रहे थे ना, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो मेथड ऑफ मोमेंट भी आ जाएगा इससे, तो मोमेंट जनरेटिंग पे ही जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो अभी ये नहीं करता हूँ, बस स्क्रीन पे ले आता हूँ इसको। हम लोग पहले वो वाला करते हैं जहाँ पे लास्ट क्लास में स्टॉप किए थे, है ना, वो क्वेश्चन पहले करता हूँ। बट ये भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जिन लोगों को आता है सॉल्व कीजिए, कुछ लोगों ने कर भी रखा होगा ऑलरेडी। तो एक तो ये करेंगे सॉल्व, है ना अभी। बाकी और क्वेश्चंस देखते हैं जो सॉल्व करने लायक है, जो हमने थ्योरी अभी पढ़ा है उसके बेस पे। ये वाला लास्ट क्लास में कर ही लिया था आपने, तो ये वाला भी लास्ट क्लास में सॉल्व कर लिया था हमने, मैंने प्रूव भी कर दिया था इक्वल था। तो इसमें बी सी ट्रू आया था आई थिंक, है ना। ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे जहाँ पे हमने आपको होमवर्क दे दिया था, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पे सम ऑफ सीरीज निकालना है। सम ऑफ सीरीज कैसे निकलेगा? टेलर सीरीज एक्सपेंशन से। मतलब आपको कुछ सीरीज का एक्सपेंशन याद होगा तो उसको यूज़ करो। जैसे ये क्या है, तो हमने आपको बताया था ना कि जो एम एक्स टी होता है वो क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन ई की पावर टी एक्स। और आप सब लोग जानते होंगे कि ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। सो ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन ये है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये आपका कुछ ऐसा है, एक्स की पावर एन बाई एन फैक्टोरियल, एन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी लेते हैं ना हम लोग, या 1 प्लस करेंगे 1 से इन्फिनिटी। तो ये चीज़ है, तो ये ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन है। तो इसी तरह से ई की पावर टी एक्स का अगर एक्सपेंशन लिखोगे तो ये हो जाएगा टी एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, एन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो जाता है। फिर इस पर एक्सपेक्टेशन लगा दो। तो यहाँ से हमने लास्ट टाइम प्रूव किया था कि ई की पावर टी एक्स लगाओगे तो ये आ जाएगा टी की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल समेसन ई ऑफ एक्स की पावर एन, एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। यही एम जी एफ है। तो ये फॉर्मूला लास्ट टाइम प्रूव किया था मैंने। तो ये एम जी एफ है, ये इसके इक्वल होगा। तो यही लिखता हूँ यहाँ पे, देखो तो ये है। और ये आता है, एक मिनट, मैंने बाहर क्यों कर दिया उसको? समेसन बाहर नहीं होगा ना, समेसन, ये गलती है ना। तो यहाँ पे मतलब सम एन के बाहर कैसे हो जाएगा? समेसन यहाँ रहेगा, ये रहेगा टी की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, एन फ्रॉम 0 से ना। क्यों बाहर नहीं कर सकते? क्योंकि वेरिएबल एन है यहाँ पे, तो एन वाले टर्म बाहर नहीं आ सकता। तो ठीक है, ई एक्सपेक्टेशन सिर्फ रैंडम वेरिएबल पे लगेगा, इसलिए ये वाला एक्सपेक्टेशन से बाहर आ गया। तो यहाँ पे आएगा समेसन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल ई ऑफ एक्स की पावर एन। अब ये जो ई ऑफ एक्स की पावर एन है, इसकी वैल्यू आप ये पुट कर लीजिए, है ना। तो जब आप पुट करेंगे तो क्या होगा? तो जब आप इसको पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी टी की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा आपके पास -1 की पावर एन 2/5 प्लस 2 की पावर एन प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1/5, यही है। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको अब समेसन खोल नहीं सकते, देखो। तो इसको अब सिंप्लीफाई करो, तो समेसन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इसको ओपन करो। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो, एक मिनट, कुछ तो सही है यहाँ तक ना। तो ये आ जाएगा 2/5 माइनस टी की पावर, कैलकुलेशन चेक कर लेना ना, कई बार मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/5, अलग कर लेता हूँ। ये 2 की पावर n इंटू 2 है, तो 2/5 ही अलग करो। एक 2/5 अलग किया, 2 की पावर n बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 और t को साथ कर लो, तो 2t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एंड प्लस इसको वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/5 t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अभी ये है मेरे भाई।
अब समेसन को ईच टर्म पे लगा दो, है ना, तो यू अप्लाई समेसन ओवर ईच टर्म, तो समेसन को तुम ईच टर्म पे लगाओगे, 2/5 बाहर, समेसन माइनस टी की पावर n बाई n फैक्टोरियल 0 टू इन्फिनिटी 2/5 समेसन 2t की पावर n बाई n फैक्टोरियल n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1/5 समेसन t की पावर n बाई n फैक्टोरियल n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक, अब बताओ ये सीरीज का सम कितना है, ठीक है ना। तो आप अभी e की पावर x का एक्सपेंशन देखे हो, e की पावर x के एक्सपेंशन में देखो x की जगह क्या है, तो ये e की पावर x का एक्सपेंशन था, तो ध्यान से देखो x की जगह क्या है, वो e की पावर x इसके इक्वल है, तो यहाँ जो x दिख रहा है वो यहाँ पे माइनस टी है, तो ये हो गया e की पावर माइनस टी 2/5, ये हो गया x की जगह 2t है, सो e की पावर 2t है, 1/5 यहाँ t है, सो e की पावर t है। अब तुम खुद सोचो, तुमने mgf निकाल लिया, तो जब तुम्हारे पास mgf आ गया तो अभी हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, mgf क्या है 2/5 e की पावर माइनस टी प्लस 2/5 e की पावर 2t प्लस 1/5 e की पावर t भी है साथ में। तो बताओ इसका pmf क्या होगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, ठीक है ना। सो ये pmf आ गया, इधर x लिख लो और इस पे प्रोबेबिलिटी लिख लो, तो x है -1 2 और 1, तो -1 पे 2/5, 2 पे 2/5, 1 पे 1/5, ये pmf आ गया, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब तुमसे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है मॉड x माइनस 1/2 मोर देन 1 होगा, तो तुम ये बताओ इन तीनों में से x की क्या वैल्यू है इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो -1 रखें तो -3/2 का मॉड ज़्यादा है 1 से, यस, 2 -1/2 3/2, 1 -1/2 तो 1/2 ज़्यादा नहीं है, तो -1 और 2 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब x बराबर -1 और 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इन दोनों में प्रोबेबिलिटी ऐड कर देंगे, एक्जोमेट्रिक डेफिनेशन कहता है ये, तो ऐड कर लो 2/5 प्लस 2/5, आंसर है 4/5, चेक करो, डाउट है तो बताओ कहाँ डाउट है। पहले हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करके एक mgf निकल दिया, और हमने पढ़ा था कि p1 e की पावर tx1 प्लस p2 e की पावर tx2 प्लस p3 e की पावर tx3 ये होगा, तो हमारा mgf जो है वो डिस्क्रीट का ही होगा, और pmf इसका ऐसा होगा x1 x2 x3 p1 p2 p3 इस तरह से। ओके जी, तो आगे तो यहां से आ जाएगा कहाँ n1 से है, कहाँ n1 से लिखा है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर n को हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, चलो अगर मान लो n को हम 0 रखने पे क्या आंसर आता है, यहाँ पे अगर n को, चलो 1 से स्टार्ट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेनेशन में 0 से है, लेकिन यहाँ दिक्कत इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ मैं n को अगर 0 रखूंगा तो 1 आ जाएगी वैल्यू ना, और यहाँ भी 1 ही होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए क्योंकि 1 हो जाएगा ये, ठीक है ना, वहाँ n को चूंकि वो फर्स्ट एक्सपेक्टेशन दे रहा है ना, हाँ, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं प्रॉब्लम होने की वजह ये, आप चाहो तो ऐसा कर सकते थे हम इसको 1 प्लस, आप चाहो तो ऐसा कर सकते थे t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल e ऑफ x की पावर n, x को 0 रख देते हैं, सो n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, अब बात बराबर ही है, और वैसे भी यहाँ पे n को अगर आप 0 रखोगे तो कितना आंसर देगा, n को 0 रखने पे क्या आंसर देगा, ये देखो 0 n को 1 ही देगा ना, तभी 1 ही देगा वो आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने उसको मर्ज कर दिया, तो ये 1 है ना, अगर एक एक्स्ट्रा टर्म ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ यूज़ करोगे बात बराबर ही है, तो कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि n बराबर 0 पे ये आंसर 1 ही देगा, और मुझे पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 1 होता है, तो वो भी 1 ही देगा एक्चुअली, क्योंकि मेनली हमें पता है कि एक्सपेक्टेशन x की पावर 0, x की पावर 0 1, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 इज 1 एक्चुअली, और एक्सपेक्टेशन 1 का 1 है, तो इसलिए इसने लिखा नहीं यहाँ पे 0 से ही स्टार्ट कर सकता था वो,
लेकिन उसने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक्सपेक्टेशन 1 का तो पता ही है हमें, तो वो एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब उसका दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इससे दिक्कत नहीं होगा। हाँ, पूछना किसी को और कुछ? तो देखो आगे, चलो ये सॉल्व करो फिर। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि एक्स एंड वाई बी टू रैंडम वेरिएबल सच दैट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स जो है एम टी है, मोमेंट जनरेटिंग ऑफ वाई एच टी है। तो एम टी जो है एक्स का एम जी एफ है, एच टी वाई का एम जी एफ है। तो पूछ रहा है तुमसे अगर मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स आर 1/2 एंड 1/4, तो मीन और वेरिएंस जो एक्स का है 1/2 1/4 है, तो बताओ वेरिएंस वाई का क्या होगा, निकाल के बताओ। थोड़ा टाइम लो, आप लोग सॉल्व करो। जिन लोगों को समझ आया कॉन्सेप्ट आराम से सोचो कि वेरिएंस कब निकलता है, तो ई वाई स्क्वायर माइनस ई वाई का होल स्क्वायर, तो ई वाई और ई वाई स्क्वायर निकालो। एम जी एफ से ई वाई कैसे निकलता है, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे टी को जीरो रखेंगे तो ई वाई आ जाएगा, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और टी को जीरो रखेंगे तो ई वाई स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये वाई के एम जी एफ को एक बार डिफ्रेंशिएट करें एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आएगी, वाई के एम जी एफ को 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे टी को जीरो रखेंगे तो ई वाई स्क्वायर आ जाएगी, तो वेरिएंस यहाँ से आ जाएगा। अब इस बीच में जो एम डैश और एम एक्स आएगा वो ऑलरेडी दे रखा है आपको, तो यहाँ से वेरिएंस एक्स का पता है, मीन पता है, तो यहाँ ई एक्स आ जाएगा और ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मैं हिंट दे रहा हूँ तुम लोगों को, एक्सपेक्टेशन एक्स 1/2 है और ये वेरिएंस 1/4 है, तो यहाँ से ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ई एक्स स्क्वायर निकाल लोगे। अब एम डैश जीरो किसके इक्वल है, 1/2 के। एम डबल डैश जीरो किसके इक्वल है, जो इसका ई एक्स स्क्वायर आएगा, तो उसके हेल्प से सॉल्व हो जाएगा। समहाउ तुम्हें करना क्या है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, टी को जीरो पुट करो, ई वाई आ जाएगा। इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करो, टी को जीरो पुट करो, ई वाई स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रोसेस में तुम्हें एम डैश और एम डबल डैश की जरूरत पड़ेगी, वो यहाँ गिवन है। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा और आंसर निकालो, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन ही है, ठीक है। पता नहीं बाकी लोग, ठीक है ना। 3/16 चेक करो सबका ही है ना। कुछ नहीं है, डबल डिफरेंशिएट करना है, उसको यूज करना है, ध्यान से करो।
21 आ रहा है। अरे ट्राई करो ना, सवाल के एग्जाम में कैसे सॉल्व होगा जब समझ नहीं आएगा। जितना समझ आ रहा उतना करो ना, आगे समझ आएगा। जैसे जितना इतना हो रहा है उसको सॉल्व करते जाओ तो हो जाएगा, ठीक है ना। कितना आया? एक है 3/16, एक है 15/16, और क्या है भाई? अच्छा अच्छा। वन अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है भाई? अच्छा 3/16, 15/16, 1, और कुछ किसी का अलग? ठीक है, तो वन ही लग रहा आंसर है। देखो मैं सॉल्व करता हूँ, तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? हाँ EX² की वैल्यू आती है, ठीक है ना। देखो ध्यान तुम्हें क्या देना है, अब भाई गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करो। गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करोगे तो क्या होगा, है ना। तो आपको देखना है कि क्या करना है कि एक्स वाई बी टू रैंडम वेरिएबल सच दैट MGF ऑफ x इज एम्प्टी एंड MGF y दे रखा है ना। तो देखो पहली चीज तुम्हें EX दे रखा है कितना, 1/2। वेरिएंस ऑफ x दे रखा है 1/4 ना, मीन एंड वेरिएंस। इसका क्या मतलब है, इन दोनों के हेल्प से तुम EX² निकालो तो ये कितना आएगा। इन दोनों के हेल्प से अगर EX² निकालोगे तो क्या आंसर आएगा, है ना। तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस x प्लस मीन स्क्वायर। तो 1/4 प्लस 1/4 1/2 आ गया। तो इसका क्या मतलब है समझो, अब EX अगर 1/2 है तो इसका मीनिंग है कि M0 जो है MX का MGF है तो 1/2 है, और M-0 जो होगा, सॉरी M-0 1/2, नॉट M0 तो 1 ही होता है ना, मोमेंट जनरेटिंग एट 0 तो 1 होता है। डैश है ना, एक्सपेक्टेशन क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0। डबल डेरिवेटिव करोगे 0 पे तो ये भी 1/2 आ गया, ठीक है। तो यहां से आ गया, तो M-0 M-0, सो M-0 इज हाफ, M-0 इज हाफ, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, यहां से M-0 हाफ है, M-0 हाफ है। अब ये आपको दे रखा है। अब यहाँ पे आपको चाहिए क्या, जैसे EY चाहिए तो मुझे H-0 चाहिए, तो पहले H-T निकाल लो प्रोडक्ट रूल लगा के, है ना। पहले तो अप्रोच बताओ, जैसे तुम नवल कह रहे हो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, तो तुम्हें एक्चुअली चीजें कुछ पता ही इसका मतलब नहीं, आपको समझना पड़ेगा क्या गिवन है और क्या निकालने हैं। तो पहले ये देखो फाइंड क्या करना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या नीड है, और जो जो तुम्हें जरूरत पड़ेगी वो सब क्वेश्चन में गिवन है। एवरीथिंग यू नीड इज गिवन इन द क्वेश्चन, बस उन्हें देखना है क्या क्या जरूरत है। तो उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। तो जो फाइंड करना है उसको यूज करो, है ना।
तो अब देखो आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे। तो सिंपल यहाँ पे आप अगर फाइंड करना हो आपको तो एच डैश टी निकाल लो, डिफरेंशिएट कर लो। तो ए इंटू है ना डबल प्रोडक्ट रूल है ना, प्रोडक्ट रूल लगा लो यहाँ से। तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे 2 टाइम, पहले इसको चलो एक बार पहले ये कर लो, u इंटू वी ना, चलो v एज इट इज u का डेरिवेटिव, तो ये तो जीरो हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 e की पावर 2t इंटू 2, तो ये 3/2 e की पावर 2t आ जाएगा, करेक्ट है। इसका डेरिवेटिव प्लस, आगे प्लस करेंगे तो क्या होगा, आगे अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको एज इट इज, सो ये 3/4 e की पावर 2t प्लस 1/4, आगे क्या लिखूंगा m डैश टी, सो m डैश टी आ जाएगी। अब यहां से डबल डैश निकाल लो, तो अभी तुम्हें इसमें अगर t को 0 कर दोगे ना तो ई वाई आ जाएगा। अगर इसमें मैं t को 0 पुट कर दूंगा तो मुझे ई वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे पता है कि जो e ऑफ y है दैट विल बी h डैश 0, h डैश 0 में t को 0 कर दो, अब देख लो आंसर आ जाएगा। अब डबल डेरिवेटिव एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो थोड़े से ना यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ भी फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो 4 टर्म आएंगे। यहाँ से प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो ये 2 टाइम करेंगे 3 e की पावर 2t, एम टी एज इट इज चेक कर लो, प्लस, ठीक, सो 3 e की पावर 2t एम टी एज इट इज, और आगे आ जाएगा आपको है ना ये इसका डेरिवेटिव क्या, ये एज इट इज, इसको एज इट इज रख लो। सो 3/2 e की पावर 2t इंटू, ठीक है ना, सो 3/2 होगा e की पावर 2t और इंटू में क्या होगा इसका डेरिवेटिव m डैश टी प्लस, आगे आप a इंटू बी है ना, तो हम क्या करेंगे a इंटू बी, सो a इंटू बी करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे सो 3/2 e की पावर 2t, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा m डैश टी एज इट इज प्लस, फिर ये वाला एज इट इज 3/4 e की पावर 2t प्लस 1/4 और उसको डिफरेंशिएट कर लो, सो m डबल डैश टी, ये आ जाएगा। ओके, अब क्या होगा ई वाई स्क्वायर कैसे आएगा, तो मुझे ये रिजल्ट है ना, पहले तुम्हें रिजल्ट पता हो कि थ्योरम्स पता हो कि जैसे मुझे वेरिएंस y चाहिए तो वेरिएंस y निकालने के लिए ई वाई स्क्वायर चाहिए और ई वाई चाहिए। अब मुझे एम जी एफ वाई का दिया है तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव करके 0 पुट करूंगा तो ई वाई आ जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव 0 करूंगा ई वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे सो एच डबल डैश 0 निकालो, करो भाई नवल, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना, ये तो करना था, लेकिन जब ट्राई करोगे तभी तो होगा, पहले थोड़ी देखेगा, तुम थोड़ी ट्राई करो क्या करना है, फिर कोशिश करोगे समझ आएगा करना क्या है। पहले देखो फाइंड क्या करना है, तो 1 बाई 1 देखो क्या ज़रूरत है, तो मुझे ई वाई स्क्वायर इसकी ज़रूरत थी, अब इसकी ज़रूरत थी तो इसके लिए मैंने ये फाइंड किया। अब इसमें मुझे, अब मैं जब भी यहाँ पे 0 पुट करूँगा इसमें टी को 0 पुट करो, सो टी को जो ही 0 पुट करोगे तो यहाँ पे ये 3/2 हो गया, m0 1 होता है, तो m0 मुझे ऑलरेडी पता है 1 है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन 0 पे हमेशा 1 होता है, क्या कोई भी फंक्शन है ना, किसी भी रैंडम वेरिएबल का mgf हो। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ठीक है, तो यहाँ से फाइंड कर लो, इसको कर पाओगे तो बताओ कोई कितना आया, ई वाई कितना आया, ई वाई डैश ये कितना आया, ई वाई स्क्वायर, ये 2 आ रहा है और ये 2 है और ये वाला 1, अच्छा ये 1, बाकी कोई बताओ, एक आवाज़ क्लियर नहीं समझ आता मुझे, 5, अच्छा 5 आया, 5 आ गया, ठीक है। कैसे आएगा पता चला, इसमें टी को 0 रख दो, तो क्या करना है आपको, टी को 0 पुट करना है, आपको सिंपली टी को 0 पुट करना है, ठीक है। तो इसमें टी को आप 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, आप टी को 0 रख लो है ना, तो टी को जब 0 रखोगे तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है भाई, तो यहाँ से वेरिएंस वाई आ जाएगा। तो अब समझो कि कहाँ दिक्कत है, क्यों नहीं कर पा रहे, जो लोग नहीं कर पा रहे क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहे, सो यहाँ से 1 आ जाएगा। तो उसके लिए कोशिश करना होगा, सॉल्यूशन देख के नहीं आएगा, तुम्हें ट्राई करके सॉल्व करना आएगा, ऐसे नहीं सॉल्यूशन देख लिया तो आ गया, नहीं आएगा, तुम्हें समझना पड़ेगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है
और क्या फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसके लिए मुझे क्या क्या ज़रूरत है, तो एक एक करके ढूंढोगे क्वेश्चन में क्या है, तो जो ज़रूरत है सब गिवन है ये है। हाँ, यहाँ प्रोडक्ट रूल चाहिए, यू इन टू भी। तो टू टू फंक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये चीज़ें याद रहेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखो लिखा तो है, ये तुम्हें ब्लू मार्क दिखता है, ये वाटर मार्क अभी करा है वो गेट 2022 का था। ये टू वेरिएबल का है, ये भी हो जाएगा, लेकिन ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तब होगा, तो उससे आएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अभी एमजीएफ पहचान पाओगे तो उसके बाद आसानी से हो जाएगा। जो बच्चा एमजीएफ पहचान पाएगा तो वो फिर आसानी से कर लेगा ये क्वेश्चन। तो मैं थोड़े से अभी आगे की चीज़ें यूज़ करूँगा जस्ट टू सॉल्व, बाद में फिर से आएगा तो आपको समझ आएगा। देखो बाकी लोग ट्राई करो, आपको समझ आ रहा है तो पहले ट्राई करके आंसर बताओ आप लोग। आया आंसर? कितना? 0.18। तो हाँ सोचो, एक्स बी आर रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग द अमाउंट ऑफ द लॉस इन द बिजनेस, है ना। तो एक्स तो अमाउंट ऑफ लॉस है, मैं ये भी सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है पावर भी है, एक्सपोनेंशियल तब होता, आप कंपेयर आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इसको तुम ठीक से लिखोगे तो ये एम एक्स टी या एम टी जो है कुछ ऐसा है, 1/1 - 1/2t इसका स्क्वायर, इसका मतलब 1 - 1/2t की पावर -2। अब ये ध्यान से देखो, सो क्या होता है 1 - βt की पावर -α। अब ये चेक करो, अल्फा बीटा आएगा, ये किसका होता है एमजीएफ, गामा डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखना
देखो गामा में दो फॉर्म है, तो तुम्हें देखना है कौन सा वाला फॉर्म यूज करना। अभी मैंने जो लिखा है उसके हिसाब से ये समझ आया कि x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये है गामा, अल्फा की जगह कितना है 2 और बीटा की जगह है 1/2। ठीक, सो ये गामा 2,1/2 है। ठीक है, सो ये है गामा 2,1/2। अब यहाँ से क्या करेंगे आप लोग, तो x इज गामा 2,1/2। हाँ अच्छा, तो जैसे चलो एक ऑप्शन 0.18 और लोगों का क्या आया था 0.06, और कोई बताना चाहेंगे? आंसर बताओ, आंसर बताओ, सीधा सीधा आंसर बताओ, बाकी मैं सॉल्व करूंगा अभी, तो मैच करना। समझो, तो हम लोग थोड़ा सा, मैं इसका बैकग्राउंड लिख देता हूँ। देखो तो जैसे मैं आगे हालांकि हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं इसका बैकग्राउंड लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। एक्स अगर गामा अल्फा बीटा है, तो अभी जो मैं MGF लिख रहा हूँ तो उसके लिए मैं PDF लूँगा 1 गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा एक्स की α-1 बीटा एक्स इज पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ से आएगा कि, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा PDF 1 गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा एक्स α-1 की पावर -x/बीटा एक्स इज पॉजिटिव। तो इस केस में जो MGF आएगा इसका वो आएगा 1 - बीटा टी की पावर -अल्फा। यहाँ से अगर आप एक्सपेक्टेशन निकालेंगे एक बार अच्छा, वैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन पहचानने की यहाँ जरूरत है, क्या पूछा वेरिएंस ना, तो बिना इसके भी हो जाता। दूसरा तरीका बताता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पहचानोगे तब भी हो जाएगा ना। इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा EX आ जाएगी जीरो रखने पे, डबल डिफरेंशिएट करूंगा तो EX² आ जाएगी। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन पहचानने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरीका ये भी है, दूसरा तरीका है बिना डिस्ट्रीब्यूशन से भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो उससे, और यहाँ से EX आता है अल्फा बीटा और वेरिएंस एक्स आएगा अल्फा बीटा स्क्वायर। एक बार चेक कर लो तो ठीक है ना, अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे और टी को 0 पुट करोगे यही मिलेगा, यहाँ से चेक कर सकते हो। ये स्टोरी है अभी के लिए, अगर ये PDF लिखूंगा तो ये वाली चीज़ आएगी। तो ये सपोर्ट बोलते हैं, सपोर्ट यहाँ पॉजिटिव है, ये सपोर्ट है PDF MGF मीन। ओके, तो अभी मैं ये स्टोरी यूज करूं तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि जो मीन है ना, तो इस कंडीशन के हिसाब से जो आपका मीन है EX कितना आ जाएगा, तो EX आ जाएगा आपके पास है ना 1, और वेरिएंस जो आ जाएगा आपके पास 1/2, तो 1/2 हो गया। अब समझते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसने कहा था एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ लॉस बता रहा है, MGF एक्स का दिया है। इंश्योरेंस पॉलिसी पेज 60% ऑफ द लॉस। तो मान लो इंश्योरेंस पॉलिसी जो पे कर रहा है उसको Y बोल देता हूँ, तो मुझे जो बोल रहा है Y पे कर रहा है 60% ऑफ लॉस, 60% ऑफ एक्स है ना, मतलब 60x/100 मतलब 6x/10। तो जब आप वेरिएंस ऑफ Y लिखेंगे तो स्क्वायर बन के बाहर आता है। 6x/10 का वेरिएंस निकालना है तो कितना आएगा 36/100 इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स, और वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है 1/2, तो यहाँ रख दो 1/2। अब देख लो कितना आता है, ये कितना आता है 0.18, पहला वाला सही है, चेक कर लो। तो देखो कहाँ मिस्टेक था। तो ये तो एक तरीका हुआ डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से किया, बिना डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से भी ये क्वेश्चन हो जाता, फिर क्या होता। तो उसके लिए जो ये इसे मैंने भी किया, ये ना करके, अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन तो उससे नहीं हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो दूसरा मेथड इसका कि मुझे MXT दे रखा है, कितना है 2/2 - t। देखो भाई नवल, तुम्हें अगर ये नहीं भी पता है ये सब तो भी हो जाएगा, बाकी जिन बच्चों जो बिगिनर्स लोग हैं। तो अगर तुम एक बार डिफरेंशिएट करोगे, पहले डिफरेंशिएशन कर लो क्या आता है, उसके बाद t को 0 रख दो, तो M-0 तुम्हारा EX आ जाएगा। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लो, दो बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो, फिर t को 0 रख दो, तो M-0 करोगे तो EX² आ जाएगा, है ना। अच्छा, इसे किया आपने तो अच्छा आएगा तो वही जो पहले आया है, कुछ अलग तो आएगा नहीं, आएगा तो वही आंसर
तो ई एक्स स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर, ये 3/2 आएगा ना। तो अब यहां से आ जाएगा मेरे पास ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग कि है ना m'0 m'0 यहां से वेरिएंस एक्स आ जाएगा, तो वेरिएंस एक्स वही आएगा जो आया हुआ है 1/2, ये हो गया। अब जैसे फिर से, तो मैंने कहीं डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं किया, इसके हेल्प से ये सब आ जाएगा। अब मुझे कहा था कि इंश्योरेंस पॉलिसी, मैंने वाई बोल दिया इंश्योरेंस पॉलिसी का है, तो वाई इज 60% ऑफ एक्स, तो बाकी स्टोरी तो कॉमन ही रहेंगी, है ना। तो 6x/10 हो गया। तो यहाँ से जब वेरिएंस ऑफ वाई निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.36 टाइम वेरिएंस ऑफ एक्स, हो गया 0.18। ये दूसरा तरीका है, ओके। तो ये जो इस कलर से, रेड कलर से किया वो अलग तरीका था, ये इस कलर से दूसरा तरीका है। दो मेथड है, दो तरीके से कर सकते हो आप, है ना। डिपेंड करता है आपको क्या आता है या आप किस तरीके से करना चाहते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हम्म ये क्वेश्चन ना, ये वाला। सर यहाँ जीरो तक तो हो गया, लेकिन ये जो 60% ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, पढ़ो ना, ये लिखा है ना, क्या पूछा है, अमाउंट पेड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी, यही ना। तो ये था कि इंश्योरेंस पॉलिसी 60% पे कर रहा है लॉस का, एक्स डिनोट कर रहा है लॉस को, है ना। तो एक्स डिनोट कर रहा है लॉस को, ठीक। तो एक्स जो है वो डिनोट कर रहा है लॉस को, और वाई है जो इंश्योरेंस पॉलिसी पे कर रही है, वाई क्या है जो इंश्योरेंस पॉलिसी पे कर रही है। तो ऐसे हो गया ना। अब पूछा है वेरिएंस ऑफ द अमाउंट पेड बाई इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वेरिएंस वाई निकालना है, ये है। नहीं नहीं तुम समझे नहीं, 60% लॉस कहाँ हो गया। तुम्हें इंग्लिश तुम्हारी बहुत ज्यादा अच्छी है इसीलिए। उसने कहा है लॉस एक्स हुआ है, कि क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसको ठीक से, ये क्या लिखा है। पहले ठीक से पढ़ो तुम, इंश्योरेंस पॉलिसी कितना पे कर रही है। हाँ जितना लॉस हुआ, लॉस का 60% पे कर रही है। तो ये थोड़ी कि लॉस कितना हुआ, x रुपए का लॉस हुआ, तो इंश्योरेंस पॉलिसी x का जो 60% होगी वो पे कर रही है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी y रुपीज पे कर रही है मान लो, तो y कितना होगा, x का 60%, तो 60% ऑफ x होगा, ठीक है। सो ये चीज है। हाँ तो y जो है वो 60% है x का, तो y इज 60% ऑफ x, और यहां से वेरिएंस निकाल लो y का, ये पूछा है। ठीक से पढ़ो क्वेश्चन एक बार, ये नहीं समझ आ रहा फिर पूछो। हम्म तो ये 2 वेरिएबल का है, इसको रहने दो अभी। तो ये तो कर ही रखा है, पहले तुमने चेबीशेव्स और मार्कओव किया था ना, तो ये भी एमजीएफ के हेल्प से है ना। तुम सोचना क्वेश्चंस को रिपीटली रिवाइज करो। हाँ तो ये सब आपने कर रखा है ना, ठीक है। ये भी कर रखा, लास्ट क्लास में किया था आपने, तो ये भी लास्ट क्लास में किया हमने। ये 2 वेरिएबल का है, अभी 2 वेरिएबल पढ़ेंगे तो आएगा। तो ये वाला कर सकते हैं सॉल्व,
इसके लिए हालांकि आसान क्वेश्चन है ये भी, लेकिन एमजीएफ चूंकि पहले पहचानना पड़ेगा आपको, तो थोड़ा सा मैं वो यूज़ कर रहा हूँ जो ऑलरेडी हमने डिफाइन किए। ये बेटर क्लियर तब होगा जनरली हम जब वो पढ़ लेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा हिंट के लिए मैं बता दूंगा पहले ही कि क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, फिर तुम लोग को सॉल्व करके देखो। तो ये थोड़े से यहाँ पे थ्योरम्स यूज़ होंगे ना, रहने दो, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा ना अभी, देखो तो एक दो रिजल्ट भी लिख दूंगा इसमें। फिर अगले क्लास से ट्रांसफॉर्मेशन ही पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास से मैं अभी इसी को कंटिन्यू करूंगा, फिर हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जब तक असाइनमेंट सॉल्व करो। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं इस थ्योरी को कंटिन्यू करूंगा। अभी क्या हमने किया है, अभी हमने ये वाला पोर्शन कंप्लीट किया यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, तो अभी मैं ये वाला पोर्शन अभी कंटिन्यू करूंगा, कल से इसकी थ्योरी कराऊंगा। तो ये है ना, ये वाला पार्ट अभी डिस्कस कर लेंगे पहले हम लोग, उसके बाद फिर हम मैथ्स पोर्शन पे आएंगे, क्योंकि ये कनेक्टेड ही है। तो कुछ चीज़ें जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो इसका है, जैसे गामा डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ यूज़ किया, इस क्वेश्चन में यूनिफॉर्म का होगा, तो ये मैं लिखा दूंगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा इस डिस्ट्रीब्यूशन में ये बाइनोमियल का यूज़ किया था। तो ये कनेक्टेड ही है दोनों, तो ये पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे। जितना भी मतलब कि ये थोड़ा दिक्कत हुआ है आपसे पूछ लेंगे। हाँ तो पूछो, कल रखो, आज रखो, अभी डाउट क्लास ही चल रहा है, मान लो ये हो गया तो अभी पूछो, तो अभी तुम पूछ सकते हो अगर सॉल्व किए हो तो। सॉल्व करो भाई, इसका बताओ आंसर। तो देखो यहाँ हिंट में देता हूँ, बताओ जी ये किसका एमजीएफ है, ये कह रहा है एक्स कॉन्टिन्यूस रैंडम है जिसका एमजीएफ है, तो एक्स का यहाँ पे क्या हाँ, तो जैसे आप लोग को याद रखना पड़ेगा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म 0,1, यही ना, तो एक्स इज यूनिफॉर्म 0,1, ये हो जाएगा है ना, तो एक्स यूनिफॉर्म 0,1 है। एक्स यूनिफॉर्म 0,1 है, आगे सॉल्व करके देखो अगर समझ आ रहा है तुम लोगों को तो बताओ क्या आंसर होगा। ये जैम 2021 का है, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है, तो ट्राई करो और ये समझो कि क्या इसमें जो नहीं आ रहा है आपको, क्या सीखने की ज़रूरत है।
ओके तो हो गया सबका। तो इसमें कुछ बस थोड़े से कैलकुलेशंस हैं, 2-3 लोगों के आंसर तो आए हैं, बाकी लोग देखो। ठीक है, देखो आगे। तो अब सिंपल है यहाँ पे ना, तुम्हें बस ये है कि इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आना चाहिए, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आना चाहिए। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, है ना। तो हमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आना चाहिए, ये देखना है बस। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दोगे या मैं सॉल्व करूं? हो गया सबका? हम्म। हाँ हाँ, जैसे भी है ना। तो वेवी कर्व मेथड है, कई सारे मेथड है, तो जैसे भी दो को लगता है। तो सॉल्व कर पा रहे या मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्या बता दूं? अप्रोच, अच्छा। देखो इसमें एक काम कर सकते हो यहाँ से ना, तुम y बराबर माइनस लॉग एक्स लेके भी एक काम कर सकते हो। माइनस लॉग एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, वो होगा एक्सपोनेंशियल 1। ये एक थ्योरम होता है कि एक्स अगर यूनिफॉर्म 0 1 है तो माइनस लॉग एक्स, ये मैं आगे हालांकि लिखाऊंगा, लेकिन मैं अभी लिख रहा हूँ तो लिख ही देता हूँ। देखो इसमें होता क्या है, ये थ्योरम ये है कि x अगर यूनिफॉर्म 0 1 है तो जो माइनस लैम्बडा लॉग एक्स जो होगा वो एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/λ होगा, तो मीन लैम्बडा हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसका पीडीएफ जो होगा, तो ये लिखने का मतलब है इसका जो पीडीएफ होगा, मान लो ये अगर y है एग्जाम्पल के लिए, दिस इज y, तो इफ दिस इज y, तो y का जो पीडीएफ होगा, सो दैट इज जो y, तो ट्रांसफॉर्मेशन तुम निकाल भी सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। तो ये आ जाएगा 1/λ e की पावर माइनस y/λ y मोर देन 0, यही है। तो ये यूज कर सकते हो तुम। बट कोइंसिडेंट ये है यहाँ पे, ये कोइंसिडेंट ये होता है कि जो ये एक्सपोनेंशियल 1/2 है ये काई स्क्वायर 2 है। जो एक्सपोनेंशियल 1/2 है वो क्या होगा? काई स्क्वायर 2 होगा, ठीक है। तो जो एक्सपोनेंशियल 1/2 है काई स्क्वायर 2 है, तो ये आ जाएगा। तो ये बस एक है, बाकी तो 1 लैम्डा का 1 रखा, एक्सपोनेंशियल 1 हो गया। तो अब सॉल्व कर लो। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आता होगा, फैक्टराइज करो, फिर देख लो एक इंटरवल आ जाएगी, यहाँ से एक इंटरवल आ जाएगा कि x बिलोंग्स टू समथिंग, है ना, कोई इंटरवल आ जाएगा। उस इंटरवल पे कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हो? पीडीएफ को इंटीग्रेट कर लो। यहाँ भी ऐसे ही है, ये क्वाड्रेटिक है। अब यहाँ मुझे ये सिखाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करते हैं, यही आना तुम लोगों को खुद आना चाहिए। क्वाड्रेटिक सॉल्व कैसे होता है, पहले फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करके देखो कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, है ना। जैसे ये इस तरह से होता है, 2 नंबर आएगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे तुम्हें पॉजिटिव लेना है तो एक इंटरवल ये वाला आएगा, एक ये वाला आएगा। ये 2 नंबर क्या होंगे? इक्वल टू 0 कर दो, क्या आएगा? वो नंबर यहाँ पे आएगा।
अभी तो जस्ट इसको जीरो करना है, ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। जिसने सॉल्व किया फोटो भेज दो ग्रुप में, देख लेंगे। नहीं समझ आया फिर मुझे बताना है ना। जिनका आंसर आया है, ये एकलव्या 1 के बैच चल रहा है ना क्लास, एकलव्या 1 वाले ग्रुप में भेज दो फोटो एक बार, सो दैट देख लेंगे क्या किया है। और जिनको नहीं समझ आएगा तुम पूछ सकते हो, ये हम फिर से भी डिस्कस कर सकते हैं। तुम बोलोगे तो मैं सॉल्व भी कर दूंगा, ये है। बट मेनली ये है कि इंटरवल निकालने हैं तुम्हें, ये तुम यूज़ नहीं करोगे तब भी हो जाएगा। बट ये क्वाड्रेटिक सॉल्व, ये तो एक ऑप्शन बताया हूँ, बिना इसको यूज़ किए भी हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी किसी इंटरवल पे कैसे निकालते हैं? अगर मैं बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी एक्स बिटवीन 1 एंड 2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? किसी इंटरवल में प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं? सीडीएफ थोड़ी दिया है यहाँ पे, यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन है, पीडीएफ है। पीडीएफ से कैसे निकालते हैं? हाँ, इंटीग्रेट कर दो पीडीएफ को, अरे इंटीग्रेट कर दो ना पीडीएफ को उस इंटरवल पे। हाँ हाँ, सीडीएफ से भी आएगा तो आंसर तो वही आएगा। सीडीएफ से करो, पीडीएफ से करो, कैसे भी करो, आंसर तो वही आएगा। सीडीएफ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे सॉल्व करके देखो, नहीं तो बताओ फिर मैं सॉल्व करता हूँ। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए सॉल्व कर ही देना चाहिए। देख लो, तो पहले तो ये बताओ मुझे, 48x² माइनस 40x। अब देखो, एक क्वाड्रेटिक अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, यकीन मानो मैं सच्ची बता रहा हूँ तुम बहुत लो लेवल पे हो, क्योंकि जैम का कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर तुम्हें ये सब सॉल्व करना नहीं आ रहा है, ये क्लास 11-12 की चीज़ें हैं, तो मीन्स आपका लेवल लो है, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। तो आपको 11-12 वाली चीज़ें नहीं आ रही हैं और समझना पड़ेगा, क्योंकि आप लो लेवल पे हो, दुनिया नहीं है। तो आपको इंप्रूव करना पड़ेगा खुद को, नहीं करोगे खराब रैंक आएगा। सिंपल सी चीज़ें हैं, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें ग्रेजुएशन से पहले हम पढ़ चुके हैं वो हमें आने चाहिए। अगर वहाँ भी फंस रहे हो 11-12 वाली चीज़ों में, तो दुनिया आपसे बेटर है, तो आपको खुद को बेटर बनाना पड़ेगा, ये सच्चाई है। अब ये झूठ बोल के मैं थोड़ी बोलूँगा कि नहीं तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। अब तुम मेहनत कर रहे हो 11-12 9-10 वाली चीज़ों में, दुनिया मेहनत कर रही है जैम और उससे ऊपर वाले लेवल चीज़ें में। तो जो ऊपर लेवल पे उनके ज़्यादा अच्छे रैंक आएंगे, तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आप ये सॉल्व नहीं कर पाए, आपका लेवल कम है, तो आपको ठीक करो उसको। ये है कि ये इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं कर पा रहे, जो कि 9, 10, 11, 12 में ये सब था। तो ये सब गलत है ना, ग्रेजुएशन के बाद भी नहीं आ रहा है अभी तक। फैक्टराइज कर लो इसको, तो यहाँ से 48 × 3 फैक्टराइज कर लो, या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, तुम्हारी जैसे मर्जी हो। क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी निकाल सकते हो एक्स की वैल्यू, 40 प्लस माइनस रूट अंडर, अब ये तो b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, तो कितना आ गया? x बराबर 3/4 और 1/2। जैसे मान लीजिए ये आ गया सॉल्व करके, तो इस जब भी इनइक्वालिटी हो पहले इक्वालिटी सॉल्व करो। मैं 2 वेरिएबल में यही बोला होगा, 1/12। अब सही है, ठीक है। तो जैसे ये 2 नंबर आ गया, हमने क्या कहा, जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करना हो, चाहे 2 वेरिएबल में हो चाहे 1 वेरिएबल में, पहले आप इक्वालिटी रख के लाइन बनाओगे। तो लाइन बनाओगे तो आप उसको लाइन बनाओ, है ना। मतलब अभी यहाँ पे तो जस्ट 2 पॉइंट आया, तो नंबर लाइन पे इसको लोकेट कर लो। 2 वेरिएबल होता तो मैं ग्राफ बनाता। तो यहाँ 2 नंबर क्या क्या है ना। 3/4 का मतलब हो गया यहाँ पे 9/12, है ना। सो 3/4 यहाँ है, 1/2 यहाँ है। मुझे इसको सॉल्व करना था, पहले मैंने पॉइंट निकाले कि एक्स की वैल्यू क्या है ताकि वो जीरो हो जाए। अब मुझे देखना है पॉजिटिव कहाँ है, कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव कहाँ है। तो उस तरह की चीज़ों के लिए हाफ और 3/4। अब देखो, तुम सिंपली चाहो तो कोई भी नंबर 3/4 से इन्फिनिटी के बीच कोई भी नंबर लो, यहाँ पुट करके देखो पॉजिटिव आ रही कि नेगेटिव आ रही है ना। चेक कर सकते हो तुम। जैसे यहाँ पे रखेंगे 0 पे, तो 0.3 पॉजिटिव है, तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे भी फैक्टराइज करो, यही आएगा। तो अब तुम्हें क्या देखना है, तो मैंने क्या चेक किया, मैंने ये चेक किया कि वो जो क्वाड्रेटिक है ये वाली, ये कहाँ पॉजिटिव है। तो इस इंटरवल में x की वैल्यू अगर मैं इस इंटरवल में चूज करूंगा, हमने ये कहा कि x की वैल्यू अगर मैं 1/2 और 3/4 के बीच लूंगा ना, तो ये जो क्वाड्रेटिक है वो मोर देन 0 आए, यहाँ नेगेटिव आएगी, इस बीच में नेगेटिव आएगी, इधर पॉजिटिव आएगी इधर। तो इस इक्वेशन का जो अल्फा था ना, अल्फा अब ऐसा रिड्यूस हो गया कि अल्फा होगा लेस देन 1/2 और मोर देन 3/4। तो इसको अलग अलग करके तुम ऐसा लिख सकते हो। तो मेनली प्रैक्टिस करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं फिर से गलत लिख रहा हूँ, सॉरी। हाँ,
तो 1/12 प्लस एक्स मोर देन 3/4। मतलब जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो क्या कर, थोड़े प्रैक्टिस करोगे ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये सब मुश्किल थोड़ी है, बस सीखना है। तो यहाँ से आगे आप चाहो सीडीएफ से करना, चाहो सीडीएफ से भी हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म 0 1 जो है ना, इसका पीडीएफ होता है 1 जब x 0 से 1 में है, इसका सीडीएफ होता है x जब x 0 से 1 में है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम पीडीएफ यूज करना चाहो पीडीएफ से कर लो, सीडीएफ यूज करना है सीडीएफ से कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, तो सीडीएफ से करना चाहो सीडीएफ भी कर सकते हो। यहाँ ना, यहाँ देखो सी एक्स है तो वैसे भी आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू ये प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन है, तो ये तो कॉन्टिन्यूस है, तो CDF एट 1/12 ये मोर देन है, तो 1 माइनस CDF एट 3/4 इससे भी कर सकते हो। तो अगर CDF यूज़ करना चाहो CDF यूज़ कर लो, तो प्रैक्टिस करोगे तो 1000 तरीके निकल के आएंगे, तुम्हें जो अच्छा लगे उससे सॉल्व करो। सो 1/12 प्लस 1 माइनस 3/4 इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो 9, सो एक मिनट, 9/12 है और -9, तो 1 माइनस 1/3 आ गया। चलो, तो ये आपका अल्फा आ गया। सिमिलरली बीटा निकालना है, तो यही चीज़ बीटा के लिए करो। अभी log x को मान लो y है, माइनस log, ये थ्योरम तुम नहीं भी यूज़ कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो यूज़ करो, नहीं यूज मतलब उसके बिना भी हो जाएगा। तो अब है कि क्वाड्रेटिक इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा, जैसे ये है ln x का होल स्क्वायर प्लस 2 ln x माइनस 3 बराबर 0, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा समझो आप कि ये कुछ ऐसा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अगर ये होता -3 और बाकी चेक कर लो, ठीक है ना। तो ये आ गया, तो ln x यहाँ से ये ln x को सॉल्व किया, ln x को मैंने t मान लिया, मान लो, तो टी स्क्वायर माइनस प्लस 2t माइनस 3 बराबर 0, क्वाड्रेटिक इजीली सॉल्व कर लोगे फॉर्मूले से या फैक्टराइज करके। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई e की पावर -3 और e की पावर 1, यही ना, log उधर गया तो वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ मैं थ्योरम यूज़ नहीं करूँगा, थ्योरम से करता तब भी हो जाता, तो अभी मैं ये कर रहा हूँ। अब क्या होगा यहाँ से, या अगर वैसे करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, अभी यही रख लो। तो यहाँ से क्या आएगा, तो ln की वैल्यू जब -3 और 1 क्रिटिकल पॉइंट है, तभी मैं जो लिख रहा हूँ ये ln के लिए इंटरवल लिख रहा हूँ, तो ln के लिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, इधर -∞ और इधर +∞। अब हम लोग आते हैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पे, देखो तो अभी मेरे पास क्या था, अब मैं बीटा लिख रहा हूँ, देखो बीटा, तो ये जो बीटा है ये क्या था, प्रोबेबिलिटी दिस इज पॉजिटिव, तो इसके लिए साइन स्कीम बनाओगे, तो इधर है -3 इधर है 1, तो अभी मैं log x की बात कर रहा हूँ कि log x की वैल्यू जो 1 से इन्फिनिटी में लोगे तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, चेक करो, पॉजिटिव आएगी, है ना। तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, फिर से यही होगा। तो अब क्या हो गया, हमें देखना है पॉजिटिव कहाँ है, तो बीटा ऐसा कुछ आएगा कि ln x, मैंने ln x को x मान के सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक, तो मैं वही यूज कर रहा हूँ। सो ln x लेस देन -3 और ये जो ln x है ये मोर देन 1 होगा, क्यों, क्योंकि इस इंटरवल में क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, मुझे देखना है कि मोर देन 0 कब है क्वाड्रेटिक। तो ये जस्ट क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हैं, तो एक बार देख लेना क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज क्या होती है, उसको सॉल्व करना सीख लो। तो यहाँ से बीटा आ जाएगा, अब इसको x उधर ले आ सकते हो, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन e की पावर -3, यहाँ से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x मोर देन e की पावर 1। अब ध्यान दो, तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो CDF से भी कर सकते हो PDF से भी कर सकते हो। CDF से करना है तो ये हो गया CDF एट e की पावर -3, और ये ध्यान रखना CDF x का x तब है जब x 0 से 1 में है, x 1 से ज़्यादा होगा तो CDF 1 हो जाएगी, x 0 से कम है तो CDF 0 हो जाएगी, तुम्हें ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से ये आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस CDF एट e। अब ध्यान से देखो 1/e की पावर क्यूब है ये, तो ये 0 1 के बीच में होगा, तो CDF की वैल्यू x होती है, तो ये आ जाएगा e की पावर -3 प्लस 1 माइनस, अब ये CDF एट e है, e 2.718 होता है जो कि 1 से ज़्यादा है, तो जब CDF लिखेंगे 1 से ज़्यादा वैल्यू 1 आएगी, मैंने लिखा ना स्टैंडर्ड फॉर्म में ना, वरना 1 होता है x मोर देन इक्वल टू 1, 0 when x लेस देन 0, ऐसे लिखता हूँ ना मैं CDF, स्टैंडर्ड जो वे है लिखने का।
तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 यानी ई लिख दो तुम, क्योंकि सी डी एफ 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, सी डी एफ का रेंज 0 to 1 है। तो ये कट जाएगा, तो ये आ गया e⁻³ बाकी लोग चेक कर लो। तो अभी क्या क्या निकला, तो यहाँ से अल्फा मेरे पास आया था 1/3, बीटा मेरे पास आया 1/e⁻³ या e⁻³ जैसे करो, है ना। तो e⁻³ तो अब क्या करोगे तुम, ln बीटा निकालो, ln बीटा क्या आ जाएगा -3, तो -2 ln बीटा कितना हो जाएगा 6, ठीक। और अल्फा तुम्हारा 1/3 था, तो यहाँ से आ गया, है ना। तो यहाँ से आ गया अल्फा -2 ln बीटा, ये आ जाएगा। सो अल्फा कितना है 1/3, ln बीटा कितना है 6, -2 ln बीटा ही निकाल दिया मैंने, है ना। तो ये आ गया +6, तो 19/3 देख लो, बी ऑप्शन करेक्ट है ना, सबका ये आया है, चेक कर लीजिए। तो ये एक तरीका था, तो यहाँ मैंने ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ नहीं किया वो वाला जो मैं पहले सजेस्ट कर रहा था, उससे भी हो जाता, तो वहाँ मैं -ln लिखता, फिर उससे होता तभी हो जाता। जो मैं ये सजेस्ट कर रहा था ये थ्योरम, तो ये मैंने यूज़ नहीं किया इस क्वेश्चन में, यूज़ कर सकता था, तो वो भी तरीका है। तो जब आप क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे ना, तो एक क्वेश्चन करने के आपको 1000 तरीके दिखेंगे, 1000 नहीं दिखेंगे, 2-3 मेथड तो दिखेंगे आपको। जब सॉल्व बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे तब इनिशियली मुश्किल लगेगा, जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तुम्हें दिखेगा ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, तुम्हें लगता है कि जैसे सॉल्व करना वैसे करो, बट उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा तभी दिखेगा, है ना। आगे बढ़े, तो टाइम है ही खत्म हो गया। तो ये सब कुछ तरीके हैं जो सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम जो डाउट है, तो अभी तो टाइम है हमारे पास, तो कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। बाकी जो डाउट्स हैं तो पूछ सकते हो अगर तुम्हें चाहे, इससे रिलेटेड है अगर तो। अरे भाई क्या हो गया इसको, हाँ। तो प्रॉब्लम क्लास रखेंगे हम लोग, एक बार ये थ्योरी कर लेंगे ना, फिर प्रॉब्लम क्लास 2-3 अगली क्लास, तो तुम जो असाइनमेंट कहोगे वो डिस्कस होगा, तुम असाइनमेंट ग्रुप में भेजो, मैं यहाँ ओपन करूँगा, इफ़ यू वांट मी टू डिस्कस, या जिस असाइनमेंट आपको बहुत ज़्यादा डाउट है तो वो हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, तो वो असाइनमेंट यहाँ ओपन कर लेंगे, बाकी लोगों का उसके थ्रू बाकी लोगों का भी हेल्प हो जाएगा ना, डिस्कशन हो जाएगा तो बाकी लोगों का भी हो जाएगा इस तरह से। जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पहले किया था ना हमने, चेबीशेव वाला किया था आप लोगों ने सॉल्व, हो गया, तो जब कर लिया तो ठीक है ना। देखो जिन लोग रिवाइज करो रेगुलरली, तो जिनको याद नहीं है तो ये हमने कुछ दिन पहले ही सॉल्व किए थे, ये तो अभी सॉल्व किया तो वापस वहीं पे आ गए हम लोग, ये तो अभी सॉल्व किए थे ना। ये गेट 2022 का तुम पूछ रहे थे किस ईयर का है, गेट 2022 का था, इस तरह से। बाकी ये ज्वाइंट का है तो ये अभी कर नहीं पाओगे, है ना, ये सब ज्वाइंट है। जैसे ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ये किया था हमने सॉल्व, नहीं किया ना, गेट 2024 का है ये। देखो एक्स रैंडम वेरिएबल है जो सिर्फ 1-2 वैल्यू ले रहा है, एम एक्स बी द एम जी एफ, एक्सपेक्टेशन 10/7 है, तो फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स एट 0 बताओ, लो सॉल्व करो। यस गेट 2024 का क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है काफ़ी। तो अरे 1 मिनट, कैंसिल, फिनिश करो भाई। बताइए इसका आंसर बताइए, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है ये, मतलब ऐसे न्यूमेरिकल आंसर लिख गया लेकिन ऑप्शन वहाँ पे है, लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं दिया आपको। सो अभी आपको न्यूमेरिकल आंसर बताने हैं, बेसिक क्वेश्चन है, ट्राई करो।
हम्म 52/7 तो ऑप्शन ए 50 सबका यही आ रहा है ओके डन भाई तो इजी है ना मैं सॉल्व करूं या आगे बढ़ूं किसी को लगता है इससे नहीं हो रहा है हम्म अरे भाई क्या बोला है इसने देखो x एक रैंडम वेरिएबल है जिसके पास दो ही वैल्यू है मतलब x के सपोर्ट में 1 और 2 सिर्फ है मतलब x डिस्क्रीट है यही ना x का सपोर्ट में सिर्फ 1 है और 2 है x या तो 1 ले सकता है इसका मतलब डिस्क्रीट है ना और mx इसका mgf है तो बताओ भाई तुम ही बताओ इसका mgf क्या होगा तुम निकालने की कोशिश करो भाई नवल क्या होगा mgf इसका फॉर्मूला क्या होता है mgf का जब x के पास दो ही वैल्यू है तो कैसे mgf निकालते हैं mgf का फॉर्मूला क्या है भाई कुछ तो कोशिश करो लगाओ ना कोशिश तो करो इसको तुम क्या कैसे निकालते हैं डिस्क्रीट में इसको तो लगाओ ना इसको लगा के बताओ कितना आएगा तुम्हें आइडिया है क्या लिख सकते हो इसको तुम बिल्कुल क्वेश्चन ना प्रैक्टिस नहीं करते हो तुम कहते हो कि होता नहीं है जब ट्राई करोगे तभी तो होगा उसके लिए तुम्हें ठीक से पता होना चाहिए एक्सपेक्टेशन निकालते कैसे हैं ये तो समेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स आई इंटू पी आई अब 1 2 प्रोबेबिलिटी नहीं पता है लेकिन मुझे ये पता है कि एक्स का मीन क्या है तो अगर मैं तुमसे यहाँ से पूछूं अच्छा मुझे एम जी एफ है ना अभी नहीं पता है तो लेकिन ये दो ही पॉइंट पे है ना इसका मतलब मान लो x बराबर 1 पे अगर मैं p ले लेता हूँ तो x बराबर 2 पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 माइनस पी हो जाएगी क्योंकि सपोर्ट में दो ही पॉइंट है तो ये सब तुम्हें खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि सपोर्ट में दो ही पॉइंट है तो इस पे प्रोबेबिलिटी p है तो इस पे 1 माइनस पी होगा तो यहाँ p ले लिया तो यहाँ पे 1 माइनस पी हो गया तो ये कुछ ऐसा हो गया p e की पावर t प्लस 1 माइनस पी ई की पावर 2t ये mgf हो गया
अब बचा क्या है निकालना, पी की वैल्यू। पी की वैल्यू कहाँ से आएगी? सो पी की वैल्यू आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना? तो पी ई की पावर टी 1 माइनस पी ई की पावर 2t, तो यहां से आ जाएगा, ठीक है ना? तो हमें ई एक्स दे रखा है 10/7, ठीक है? तो ई एक्स क्या होता है, अब ये भी तुम्हें पता होगा। तो 1 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 1 प्लस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 2 बराबर 10/7 है। तो ये हो गया p प्लस 2 टाइम 1 माइनस पी बराबर 10/7। इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो 2 माइनस पी बराबर 10/7। तो यहाँ से p की वैल्यू निकल जाएगी, ये 10/7 था। तो यहाँ से p की वैल्यू निकाल लो। तो p आ जाएगा 2 माइनस 7/10, तो 14 माइनस 4/7, तो p आ गया 4/7, ठीक। ठीक है भाई, तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई 4/7। अब जब p मुझे आ गया तो mgf मिल गया। तो ये सब जब कोशिश करोगे तो आंसर आएगा, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि देखो क्या ज़रूरत है और कहाँ से निकलेगा। तो सब क्वेश्चन में है ऑलरेडी, तुम्हें सोचना है कहाँ से आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से आ गया हमारे पास 1 माइनस पी कितना हो जाएगा 3/7, तो 3/7 ई की पावर 2t, ये है mgf। अब ये mgf आ गया। अब क्या पूछा है तुमसे, पूछ रहा है कि फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ mgx इवेलुएटेड एट 0। अच्छा, इतना नहीं करेंगे तब भी काम हो जाएगा, mgf नहीं लिखते तब भी हो जाता ना। यस। तो अगर मैं, या तो इसको 4 बार डिफरेंशिएट करो और t को 0 रखो जैसा वो कह रहा है, तो उससे भी हो जाएगा। तुमसे वो पूछ रहा है कि इसको 4 बार डिफरेंशिएट करो और t को 0 रखो, क्या आएगा? तो हमें तो पता है कि ये वही आएगा जो एक्सपेक्टेशन x की पावर 4 आएगा। तो इससे बेटर है मैं इसको 4 बार डिफरेंशिएट करूं, इससे आसान है कि मैं यही निकाल लूं अलग से। तो ये हो जाएगा 1 की पावर 4 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 1, तो p लिया था मैंने, 1 पे प्रोबेबिलिटी p लिया था, p की वैल्यू कितनी आई थी 4/7, तो प्रोबेबिलिटी एट 1 तो ये 4/7, 2 की पावर 4 इंटू, सो 2 की पावर 4 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 2, तो प्रोबेबिलिटी एट 2 कितना 1 माइनस पी, तो ये 3/7। सो ये mgf लिखने की जरूरत नहीं थी, है ना? तो अगर मैं ये नहीं भी लिखता तो भी काम हो जाता, mgf को यूज नहीं किया हमने, तो बिना mgf के काम हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा 2 की पावर 4 16, 16 3 जा 48, 48 प्लस 4, सो 52/7। चेक कर लीजिए आप लोग, यही है। देखो, तो इसको हमने यूज नहीं किया है ना, तो ये जो क्वांटिटी है इसको हमने यूज नहीं किया। तो ये मेरे लिए, मैंने इसको यूज नहीं किया, इसको यूज कर सकता था बट मैं यूज नहीं किया, दूसरे तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। हमने प्रोबेबिलिटी 1 पे p है, 2 पे 1 माइनस पी, तो एक्सपेक्टेशन दे रखा था, एक्सपेक्टेशन यूज किया, p आ गई। अब बोला है कि फोर्थ डेरिवेटिव बताओ 0 पे, तो यही डायरेक्टली निकाल लिया। और इसका फॉर्मूला यही होता है कि समेसन x की पावर 4 इंटू प्रोबेबिलिटी एट x। तो x की वैल्यू 1 या 2 है, तो 1 की पावर 4 प्रोबेबिलिटी एट 1, 2 की पावर 4 प्रोबेबिलिटी एट 2। तो कैलकुलेट करो ठीक से, आराम आराम से, है ना? तो अब जिन लोगों को मुश्किल लग रहा है उसको प्रैक्टिस करो, खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। मैंने सॉल्व कर दिया ना, अब इसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो क्या करना है, तो दिमाग में वो पैटर्न बढ़ेगा। मेन है ना, हमें पता हो कि क्या निकालना है, कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए पैटर्न समझ आना चाहिए करना क्या है। तो इनिशियली तो मुश्किल लगेगा बिगिनर लोगों को, लेकिन ट्राई करोगे तो आसान हो जाएगा। तो ये सब गेट का क्वेश्चन है ना, गेट 2024 का ही क्वेश्चन था ये 2 वेरिएबल का है, ठीक है? तो ये 1 वेरिएबल हो गया। ये कर लोगे? तो ये तो हालांकि नॉर्मल का है ना, तो ये सब अभी नॉर्मल पढ़ते हैं तब करते हैं, इसको रहने दो। ये तो अभी तुमने सॉल्व किया होगा, देखो ये जैम में आया था ना, ये गेट का क्वेश्चन है, ये है वो जैम का था, ये गेट का क्वेश्चन है। करो, अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा ये, मुझे लगता है टाइम भी हो गया होगा, ये अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है।
10 आ गया। ओके, क्या 10 आया, नहीं समझे, ऑप्शन नहीं आया। पहले तो एमजीएफ निकाल लो है ना, एमजीएफ दे रखा है तो पीएमएफ लिख लोगे, पीएमएफ से प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ट्राई करो हो जाए, कर लोगे ये, अभी किया था हमने क्वेश्चन ना इस पे। ओके, बाकी लोग देखो क्या यही आ रहा है सबका, ये भी गेट का क्वेश्चन है ये। हम्म, ठीक है ना, तो ये मुझे, इसे तो मुझे सॉल्व करने, इसको ओपन कर लो, यहाँ से आपको दिख जाएगा कि जो बाहर नंबर है वो प्रोबेबिलिटी है, और ई की पावर टी में जो कोएफिशिएंट है वो एक्स की वैल्यू है, तो पी आई इंटू ई की पावर टी एक्स आई, तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और बाहर जो नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लो। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा ना, एक्स लेस देन वन आ जाएगा, 7 है ना, तो एक्स लेस देन वन आ जाएगा, 2x लेस देन 2, तो एक्स लेस देन 1, तो ये निकाल लो एक्स, तो जो भी आएगा ना उस पर सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो फिर यहीं स्टॉप करते हैं अभी, तो बाकी आप प्रैक्टिस करो कल से, अगर तुम्हें कल डाउट रहेगा तो कर सकते हो, वरना डाउट क्लास हम एक साथ करेंगे, इसको मैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने इसके कुछ कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, तो ये एक बार पढ़ लोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि ये कुछ नया था, तो अब वो सब कुछ तुम्हें समझ आएगा, उसके बाद हम डाउट, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें मैं सिंपली क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूशन लिखूंगा, और उस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सपोर्ट क्या है, मीन वेरिएंस एमजीएफ लिख दूंगा, प्रूफ भी कर सकते हैं अगर चाहो तो, अदरवाइज मेनली तुम्हें याद रखना है कि डी जनरेट होता क्या है, इसका मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, एमजीएफ क्या है, ये याद रखना है, फिर ये बर्नौली क्या होता है, फिर इसका मीन वेरिएंस एमजीएफ क्या है, ये सब याद रखना पड़ेगा, सो दैट एमजीएफ देख के डायरेक्टली हम पहचान पाए कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसके बाद फिर जैसे हमने कुछ क्वेश्चन में ऐसा किया था कि एमजीएफ देख के हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अभी मैं ये कल यहाँ से स्टार्ट करूँगा, अगर कुछ डाउट रहेगा ऊपर वाले टॉपिक से हम डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो इसके बाद जब ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे ना, तो उसके बाद हम लोग 3-4 क्लासेस डाउट क्लास रख लेंगे या प्रॉब्लम सेशन, बाकी डाउट तो चल ही रहा है रात को डेली, तो दिन में हम वो करेंगे, ठीक है। ठीक है चलो, तो अभी स्टॉप करते हैं, थैंक यू। हाँ जी जी जी, गेट क्लास की लिंक सेम है, यही रहेगी।